हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अमित क्लासेस पर। मैं अमित सर एक बार फिर नंबर सिस्टम को एक टाइप वाइज क्वेश्चन लाते हुए जो आज का हमारा विषय है वो हमारा है दो अंकीय संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, जो दो अंकों से बनी संख्याओं पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप पूरी टाइप वाइज आपको लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी और एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते यदि आप टाइप वाइज क्वेश्चन अपने नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं घर पर। देखो, जब तक आप घर स्टडी नहीं करोगे, पढ़ोगे ही, जब तक आप मैथ नहीं सीख सकते। ठीक है, मैं क्या पूरी दुनिया में कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता जब तक आप घर नहीं पढ़ोगे। ठीक है, आपको स्टडी करनी पड़ेगी तभी आप मैथ सीख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, स्पीड से। चलिए, आज का विषय हमारा जो है दो अंक की संख्या पर हमारे क्वेश्चन है। तो पहले इसका बेसिक्स समझिए, बेसिक्स क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो बात होती है दो अंक की संख्याओं की। तो दो अंक की संख्या यानी कि आपको एक संख्या हमने x मान ली और एक मान ली y। ठीक है, अब बात आती है जब दो अंकों से बनी संख्या होती है तो ये वाला पार्ट आपका इकाई का होता है और ये वाला पार्ट आपका दाई का होता है। तो इधर इकाई का अंक है, इधर दाई का। तो आपसे जो कह रहा है दो अंकों की बनी संख्या। ठीक है, तो अब हम दाई पे क्या होता है, हम 10 लेते हैं और इकाई पे केवल 1 लेते हैं। अगर इसे प्लस करके कर दें तो ये आपकी मूल संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है? मूल संख्या। यानी कि अगर आपसे बनती है, अगर इसे बात कर दी जाएगी, संख्या पलट दी जाए तो y आगे आ जाएगा और x पीछे चला जाएगा। यानी कि अब जो दाई का अंक आया आपका y आया और जो इकाई का अंक आया वो आपका x। तो क्वेश्चन में कहता है आपको बदलने पर या पलटने पर जो संख्या बनती है वो आपकी क्या बनती है, 10y प्लस एक्स बनती है। 1 को आप यहाँ लिखें ना लिखें कोई प्रभाव इक्वेशन पे कोई नहीं पड़ेगा। फिर बड़े ध्यान से समझिएगा, फिर कह रहा हूँ दो अंक हमने लिए, एक्स और वाई ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं। ये इकाई पे होता है, ये दाई पे। दाई वाला 10 से गुणा करेगा, इकाई वाला 1 से। तो इससे जो मूल संख्या बनती है वो 10x प्लस वाई बनती है। अंकों को पलटने पर, बदलने पर, चेंज करने पर तो y आगे आ जाएगा, x पीछे चला जाएगा। यानी y आपका आ जाएगा कहाँ, दाई पे, और x होगा इकाई पे। तो पलटने में हमारी संख्या बनी वो हमारी बनी 10y प्लस एक्स। तो मेन चीज आपको देखना, फिर आपसे कहेगा दो अंकों की संख्याओं का योग। तो दो अंक आपके कौन से हैं? अगर योग पूछा तो आप कह दीजिए 10 यानी x प्लस वाई। योग कुछ भी दे सकता है आपको, अंतर आपको कह दे तो आप कह दीजिए एक्स वाई। तो यहाँ साइड में लिख दीजिएगा। जब ये करो तो आप कह देना x ग्रेटर देन वाई, यानी x बड़ा है y से। तो ये भी विशेष ध्यान रखना है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन में सब आपको करनी है। पहले हम बेसिक से सीखना, फिर हम उसे डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, केवल आपको समझना है और समझ के क्वेश्चन को करना है। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि किसी दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है। यानी कि किसी दो अंकों वाले, दो अंक कौन है हमारे, x और y है, संख्या के अंकों का योग कितना है, 8 है। तो और उस संख्या तथा उसके अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर कितना है, 18 है। तो संख्या के अंकों के बीच का अंतर आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो हमने दो अंक लिए x और y, जो हमने माने, जो हमने संख्या मानी, जो आप कहते हो कि माना संख्या, तो हमने जो संख्या ली वो हमने जो मानी हमारी है x और y है। क्या है, x और y हम लेंगे हैं। ठीक है, अब इससे बात बनती है कि किसी दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग। तो दो अंक कौन से, x और y। तो क्वेश्चन देखिएगा, x प्लस वाई का योग हमारे पास 8 है। जो क्वेश्चन कह रहा है केवल वो करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उस संख्या तथा उसके अंकों को उलटकर, अभी बताया था जो संख्या मूल संख्या होती है वो संख्या होती है, जो पलटकर बनती है वो 10 जो आपका y के साथ है। तो उनका जो अंतर है, यानी कहना तो इसने कहा आपसे 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स इक्वल टू 18। तो मूल संख्या और पलटी हुई संख्या का अंतर कितना है, 18। अब आप इसे घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 9x माइनस के, चलो मैं कर देता हूँ। तो 10x प्लस वाई, जब ब्रैकेट बाहर होता है तो अंदर प्लस वाला पार्ट माइनस का हो जाता है। ठीक है, तो आप घटाएंगे, 10 में से 1 गया तो आपके 9x बचे, और 10 में से 9 1 प्लस के गए तो आपके माइनस के 9y बचे, और ये बचा 18। 9 यहाँ आप कॉमन ले लेंगे तो आपका 18 आ जाएगा, 9 दूनी 18। तो x माइनस वाई बराबर 2। तो एक इक्वेशन आपकी ये बनी और एक इक्वेशन आपकी ये बनी। क्लियर? अब देखो,
इनको सॉल्व करना आना चाहिए आपको। तो मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 8। हाई स्कूल में बहुत आपने करी होगी। तो x और x 2x हो जाएंगी, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, आपका 5 आ गया। ये वैल्यू या तो इसमें रख दीजिए या इसमें रख लीजिए। तो मैं ऊपर वाले में रख रहा हूँ, तो 5 प्लस वाई बराबर 8। तो इधर जाएगा y आपका क्या आ जाएगा 3। तो इस तरह से हमारी x और y की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? x और y की वैल्यू आ गई। इसे मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। तो x प्लस वाई इक्वल टू हमारा था 8। तो हमने जो संख्या मानी x और y जो मानी, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5, यहाँ रख दीजिए, और y की वैल्यू y की जगह रख दीजिए। तो आपका जो आंसर आ जाता है, अगर संख्या आपसे पूछता तो आंसर होता वो 53। कितना? 53। और इसने क्वेश्चन में पूछा कि संख्या के अंकों के बीच का अंतर बताना, यानी कि इन दोनों संख्याओं का क्या बताना है? हमें अंतर बताना है। ठीक है, अगर अंतर बताना है तो मैं थोड़ा सा इधर ही कर देता हूँ। तो यानी कि x माइनस वाई, यानी अंतर हमेशा बड़े में छोटे का होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा? 2। देखो कुछ नहीं करना, अंतर पूछा है तो x माइनस वाई, और x मेरे पास है 5 और y है मेरे पास 2, तो हमारा सॉरी 3, और सॉरी y की वैल्यू 2 और इसकी 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, हमारा आंसर है 3, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है y की कितनी आई? 3 और 5, सॉरी 2 ही आएगी, फिर गलत लिख दिया हमने 3 और ये आपका 2। तो आंसर हमारा यहाँ 2 ही रहेगा, मिस्टेक होगी। ठीक है, एक बार फिर देखिएगा दोबारा से। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, एक बार समझना, फिर हम इसे बाई ऑप्शन, बहुत क्वेश्चन ही सारे बाई ऑप्शन होते हैं, पर लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाता है, अंतर, योग, गुणनफल, तो उसमें हमें पूरा बेसिक से ही सवाल करना होता है, वरना आंसर हमारा नहीं आएगा। हमने दो संख्या x और y मानी, और x प्लस वाई इक्वल टू, यानी साफ साफ कह रहा है अंकों का योग 8 होना चाहिए, दोनों का अंतर 18 होना चाहिए। यहाँ से हम सोल्व करके लाए तो हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 2 आया। ये क्वेश्चन हमने यहाँ ली, इसे कैंसिल करा, प्लस माइनस की कैंसिल होती है, x और x 2x आया, और 8 और 2 10, यानी 2 पंजे 10, x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। उसके बाद हमने ये वैल्यू हमने कहा रखी, यहाँ रखी इस वाले क्वेश्चन में, तो ये हमारा घटका आया 3। तो हमारा x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, और y की वैल्यू आ गई 3। आपसे पूछा गया है अंतर, अंतर मतलब x माइनस वाई, तो हम इसको अंतर करेंगे, यानी कि 3 इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे, तो हमारा आया 2। मैं थोड़ा ऊपर लिख देंगे, नहीं चमक रहा तो आप ऊपर देख सकते हैं कि x माइनस वाई, यानी 5 में से 3 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन यानी फास्ट है, थोड़ा सा आपको संख्याओं का यानी कि नॉलेज है कि किस संख्या को योग कितना आ सकता है, जैसे मैंने यहाँ करा, तो वो अभी मैं वैसे भी मैं कर सकता हूँ क्वेश्चन को, अगर आप थोड़ा सा फास्ट चले कि उन्हें कहा दो संख्याओं का योग 8 है, तो आप दो संख्या लीजिए, तो 53 ले सकते हैं, एक आपका ले सकते हैं 35, दोनों का योग 8 है। आप 7 और 1 भी ले सकते हैं, 1 और 7 भी ले सकते हैं। आप 6 और 2 ले सकते हैं, 2 और 6 भी ले सकते हैं। ठीक है, 5 3 हो चुका है हमारा, 4 और 4 ले सकते हैं, पलटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब उसने आपसे क्या कहा, इनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 16। तो अब देखो जो इसका अंतर है, हमने कराया 13 में से 5 गए 8, और ये अंतर कितना आ गया? 18। तो यही तो कह रहा था, अंतर है कितना हो गया? 18। अगर हम इसका अंतर करें तो ज़्यादा आएगा, यानी कि 11 में से 7 गए 4, 6 में से 1 गया 5, अंतर ज़्यादा आ रहा है। इसको अगर 12 में से 6 गए 6, और 5 में से 3, तो हमारा आंसर यहीं का यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, पर इसके लिए हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, बिना प्रैक्टिस के आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। पहले प्रैक्टिस करिए, पहले बेसिक से सीखिए, फिर उसके धीरे दो। जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पकड़ सकते। तो आपको शॉर्ट तक जाने के लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे क्रिकेटर होता है कोई भी, अगर वो छक्के मारता है, चौके मारता है, तो सबसे पहले वो नेट पे क्या करता है? अभ्यास करता है। तो इसी तरह से हमें भी क्या करना होगा? प्रैक्टिस करनी होगी बार बार, और जब हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें क्वेश्चन बाई ऑप्शन ही 50% क्वेश्चन एग्जाम में हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम बिल्कुल इसी तरह है। एक संख्या दो अंकों से बनी है जिनका योगफल कितना है? 7। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं, तो यानी कि इनका जो योग है वो कितना है? 7। ठीक है, यदि अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो संख्या में
27 की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? 27 की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि तो ध्यान रखना, वृद्धि, अंतर, ये सब डिफरेंस को दर्शाते हैं। ठीक, तो हमारा आया 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स। आपको पता चल रहा होगा संख्या कहाँ से आ रही है और डिफरेंस ये, तो इसको जब घटाएंगे तो 9x माइनस के 9y इक्वल टू, यानी कि आप 9 से काट सकते हैं, 9 या 27, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये इक्वेशन यहाँ ले लेंगे आप। 7 प्लस माइनस कैंसिल, 2x बराबर 10, यानी कि आपका कट जाएगा 5 बार। ये नंबर यहाँ रख दीजिए। 5 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा। हमारी जो संख्या मानी जाती है, हमारी क्या मानी जाती है? x और y मानी जाती है। x को x की जगह रख दीजिए, y को y की तरह, तो आपकी जो संख्या आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 52। पर इसने पूछा क्या है? संख्या के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। संख्या के अंकों का गुणनफल, तो हमसे गुणनफल पूछा जा रहा है, तो गुणनफल कर दीजिए आप, यानी कि x गुणा y, यानी x हमारे पास 5 है और ये 2 है, तो हमारे पास कितना आ गया? 10। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 10। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब आप इसे पलटोगे देखना, तो यहाँ आपका 12 5 गए 7 और ये 2, देखो ये बिल्कुल डिफरेंस सेम दिखाएगा 27 का। ठीक है, तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बस बाई ऑप्शन बहुत सी संख्या एज्यूम करनी पड़ती है, अपने पास से माननी पड़ती है। प्रैक्टिस जब हम करते हैं पता चल जाता है कि कौन सी संख्या डिफरेंस ये देगी। ठीक है, अच्छा देखो इनका सम भी कितना हो रहा है? 5 और 2 7 हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसको जो पलटते हैं तो पलटने पे कितने का डिफरेंस आता है? 27 का आता है। अब इसने कहा है अंकों का गुणनफल करिए, तो 5 दूनी 10, तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बस जो मैं करा रहा हूँ उसके बाई ऑप्शन ही क्वेश्चन हो जाते हैं। अब जैसे वाला क्वेश्चन है, तो इसने आपसे कहा कि 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योग कर कितनी है? 3 गुनी है। क्या है? 3 गुनी है। और यदि इस संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो अंक उत्क्रमित यानी कि उल्टे हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो संख्या के दोनों अंकों के वर्गों का योग क्या है? अब बड़े ध्यान से देखिएगा, हमसे कहा गया है संख्या हमारी बनी है 10x प्लस वाई इक्वल टू, कह रहा है 10 प्लस वाई। समझना, तो क्वेश्चन ने जो कहा 2 अंकों की संख्या, कोई संख्या उसके अंकों के योग की कितनी है? 3 गुनी। तो जो 2 अंकों की संख्या ये बनती है, योग ये है, इसका हम क्या करते हैं? 3 गुना। तो हमारे पास आ जाएगा 10x प्लस वाई बराबर 3x प्लस 3y। x की तरफ जाएगा, y, तो यहाँ बचा आपका 7x, यहाँ बचा आपका 2y। ठीक है, अब बात आती है, यदि इस संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो उसके अंक क्या हो जाते हैं? पलट जाते हैं। तो इसने कहा इस संख्या में, संख्या हमारी यही चलेगी, इसमें हम 45 जोड़ दें तो संख्या के क्रम पलट जाते हैं। तो पलट के क्या बनी संख्या? ये। अब हम क्या करेंगे? इसको उठा के इधर ले जाएंगे, तो यहाँ बड़ा कौन? y, यानी कि आपका आ जाएगा 9y माइनस के 9x बराबर 45। थोड़ा कैलकुलेशन आपको देखना पड़ेगा, बराबर के इधर कोई चीज़ जाती है तो प्लस की वैल्यू माइनस में हो जाती है। तो इसका मतलब क्या? y माइनस में हुआ होगा तो 1 जाएंगे 9, ये माइनस में होगा तो माइनस के 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो आपके पास आ गया 5। फिर आपको करना क्या? इस इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2y माइनस के 2x बराबर 5। आप जानते हो यहाँ इक्वेशन में 2y किसके बराबर है? 7x की, तो यहाँ 7x रख दीजिए और 2x बराबर 5, तो आपका कितना आ जाएगा? हमने 2y की जगह रखा 7x। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा? और हमने यहाँ 5 में जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, तो यह हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो यहाँ आ गया आपका 5x बराबर 10, यानी कि 5 दूनी 10। तो इस तरह से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2। ये वैल्यू कहाँ रख दो? यहाँ। तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से? यानी 7 गुणा 2 बराबर 2y। 2 से 2 तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 2, और x की वैल्यू कितनी आई? यहाँ भी 7। 2 तो 2 कैंसिल हो गया तो 7 बचा। अब संख्या क्या होती है? xy होती है, तो x कितना आया हमारे पास? 2, और y कितना आया? 27। तो हम पे संख्या कितनी मिली? 27। पर हमसे पूछा क्या है? संख्या के दोनों अंकों के वर्गों का योगफल पूछा आपसे। क्या पूछा है? कि दोनों वर्गों का योगफल। तो मैं थोड़ा सा ये देख लेते हैं। तो यानी कि अंक हैं 2 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, तो यानी 2 का वर्ग 4 आएगा, 7 का आ जाएगा, और इनसे दोनों को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 53। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 53। 53 हमारा ऑप्शन में है। क्लियर है? देखो बड़े ध्यान से,
उसने कहा है इन दोनों अंकों, जो दो अंक हमारे 2 और 5 आए हैं, तो हमारे इनके वर्गों का योगफल कितना आ जाएगा 53। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, इसने हमसे कहा गया था कि दो अंकों की कोई संख्या उनके अंकों के योग का 3 गुना है, योग का 3 गुना है, और यदि इस संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो उसके अंक यानी कि उत्क्रमित यानी बदल जाते हैं। ठीक है, तो संख्या के दोनों अंकों के वर्गों का योगफल क्या होगा। क्लियर। अब देखो यहाँ बड़े ध्यान से, हमने क्या काम करा, संख्या हमारी जो संख्या कहता है तो 10x लेते हैं, पलटने पे क्या आएगा तो y लेंगे, तो अंक यानी केवल अंकों का योग यानी दो संख्या के अंक कौन से हैं, x और y का 3 गुना। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आई। फिर कह रहा है संख्या में 45 जोड़ दे तो संख्या उत्क्रमित हो जाती है यानी बदल जाती है, तो बदलने पे हमने जो इक्वेशन आई ये आई। हमने क्या काम करा, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि यहाँ 2y = क्या है sin x, तो जहाँ 2y हमने क्या रख दिया sin x, हमारा बचा 5 और ये हो गया 10, 5 दूनी 10, ये वैल्यू फिर हमने ये रखी, तो हमारा 2 से 2 कैंसिल, y की वैल्यू 7 आ गई, x और y यानी कि संख्या हमारी होगी 27। अब कह रहा इस अंक का और इस अंक के वर्गों का योग, तो दोनों के वर्ग यानी 2 दूनी 4, 7 7 49, तो इस तरह से इसका कितना आ गया 53, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 53। चलिए इसे नोट करिए, अगले क्वेश्चन देखते हैं। फिर चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं, इसी टाइप को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए। बड़े ध्यान से देखना, क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, बहुत बुक से आपसे कंटेंट ढूंढ के आपको मैं दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अब तक ऐसे क्वेश्चन आपको किसी ने नहीं कराए होंगे पर लेकिन ऐसी टाइप वाइज आपको क्वेश्चन किसी अभी टीचर ने नहीं दिए होंगे। जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप उम्मीद करिए, अगर आपकी किताब में नहीं है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, तो आप ये समझिए मार्केट में जितनी भी बुक है आप सभी बुकों को एक साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो कंटेंट मैं लाया हूँ बहुत ही मेहनत करके यानी ढूंढ के, मेरी वीडियो को थोड़ा समय लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि मुझे कंटेंट ढूंढना पड़ता है कि क्वेश्चन कहाँ कैसा आ रहा है, वो अच्छा क्वेश्चन में देखना पड़ता है। तो ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर आपका है 4, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन वही है जो चल रहा है, एक संख्या 2 अंकों की है जिनका योगफल 10 है, सीधा सीधा कर दीजिए, x + y = 10। यदि संख्या में से 18 घटा जाए, तो मैंने जब आपसे कहा था संख्या, तो संख्या आप इसे मानिए, इसमें से 18 घटा दीजिए, तो संख्या के अंक उत्क्रमित का मतलब होता है बदल जाते हैं, पलट जाते हैं, तो पलटने पे जो y है वो 10 के साथ चला जाता है ये, तो इसे इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो जब आप इसको लाएंगे तो आपका आ जाएगा 9x - 9y = 18, 9 × 9 9 दूनी 18, तो x - y यानी 2 आ जाएगा। एक इक्वेशन ये रही, इसके नीचे रखिएगा इसे, प्लस माइनस कैंसिल, 2x = 12, 2 × 12, तो x बराबर आपका 6 आ जाएगा, 6 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 6 + y = 10, तो y = आपका आ जाएगा 4। अब आपसे कहा गया है संख्या के अंकों का गुणनफल, तो संख्या हमारे पास आ चुकी है, हमें इनका गुणनफल निकालना है, तो गुणनफल आप इन संख्या को गुणा कर दीजिए, 6 × 4 आपका आ जाएगा 24। तो इस तरह से इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 24। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे सवाल उतना सेकंडों में चला जाएगा। स्टार्टिंग में समय लग सकता है, मैं मानता हूँ, यदि आप प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपके जो सवाल है कितने भी हार्ड सवाल हो वो आपका सेकंड में चला जाता है, पर लेकिन शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसमें थोड़ा आप प्रैक्टिस डेली करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब जो 5 क्वेश्चन है, देखो कैसे मैं आपको बताता हूँ, जो क्वेश्चन ये गुणनफल योगफल ये तो थोड़ा बेसिक से करने पड़ेंगे, लेकिन जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जब संख्या पूछेगा तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। देखो कैसे कह रहा कि किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दाएं के अंक से 3 अधिक है, तो अब ये ध्यान रखिएगा। देखो मैं चारों संख्याओं को लिख रहा हूँ, 25, 36 और 58 और आपका 14। देखो इकाई आपका दाएं का अंक होता है और ये आपका इकाई का अंक होता है, तो आपसे कहा गया साफ साफ कि किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दाएं के अंक से 3 अधिक है, तो देखो ये भी 3 अधिक है, ये भी 3 अधिक है, ये भी 3 और ये भी 3, यानी चारों सेटिस्फाई फिलहाल अभी कर रहे हैं कि चारों 3 अधिक है। अब आगे चलिएगा, उनके अंकों का योगफल, अब उनके अंक यानी कि 2 + 5 आपका आ जाएगा 7, 3 + 6 = 9, 5 + 8 = आपका 13 और 1 + 4 = 5। क्लियर। तो संख्या तथा उनके अंकों का योगफल का गुणनफल कितना आना चाहिए,
175 आना चाहिए, यानी कि 7 की गुणा इस संख्या से ही कर दो तो कितना आ जाएगा 175, यही आ गया। तो यही मेरा आंसर। अब यहाँ भी देख लीजिए, 36 से यदि 9 की गुणा करता हूँ बिल्कुल नहीं आने का। यहाँ जाइए, 13 से 58 की गुणा करता हूँ बिल्कुल नहीं आने का, और 14 से 5 की गुणा करता हूँ बिल्कुल नहीं आने का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25। तो इस तरह से हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्थमेटिक कहता है जब तक आप लैंग्वेज नहीं समझोगे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको तो लैंग्वेज जाना कि किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दाएं के अंक से 3 अधिक है। तो मैंने चारों में देखा, सारों में 3 अधिक थे। उसके बाद इसने कहा कि संख्या तथा उसके अंकों का योगफल, तो संख्या ये होगी, अंकों का योगफल ये होगा। कह रहा इन दोनों का जो गुणनफल है कितना आना चाहिए 175। तो मैंने 25 सत्ते हमारा 175 होता है, तो आंसर तो हमारा पहले भी आ गया। अगर आप ये भी करते 36 निम्बा तब भी नहीं आने का, 58 से 13 करें तब नहीं आएगा, 14 से 5 करेंगे तब नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 25। तो इस क्वेश्चन को जो संख्या पूछे डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है, बस थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा बस। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, एक दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 7 गुनी है, यानी अपनी संख्या के योग क्या है 7 गुनी। यदि प्रत्येक अंक में 3 जोड़ा जाए तो इस प्रकार से प्राप्त संख्या अपने अंकों के योग के 6 गुने से 6 अधिक है। तो वो संख्या देखो, यहाँ भी देखो संख्या आया था और यहाँ भी संख्या। तो ऐसे क्वेश्चन आप आई ऑप्शन ही करें ज्यादातर, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन देखिएगा। अब हमसे क्या कहा गया, दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 7 गुनी है। तो देखो यहाँ देखो 36 दिया है, 63 दिया है और 18। अब योग में करता हूँ 3 + 6 तो बराबर 9, और 6 + 3 यानी कि 9, और 1 + 8 बराबर 9। तो आपसे कहा गया है इसके योग की 7 गुनी। तो देखना 9 चौक 36, ये 4 गुनी जा रही है, तो यही मेरा आंसर नहीं है। 9 सत्ते 63, तो यही हमारा सीधा सीधा क्या हो गया आंसर हो गया। 9 दूनी 18, ये भी हमारा नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 63। अब थोड़ा और आगे बढ़िए। तो इस प्रकार से प्राप्त संख्या अपने अंकों के योग के 6 गुने से क्या है 3 अधिक है। यानी अब देखो मेन चीज में संख्या मिल गई। अब इसमें कह रहा है कि इसमें 3 इसमें जोड़ दो और 3 इसमें जोड़ दो, तो हमारे पास आ गया 9 और ये आ गया 6। ठीक है, अब इससे आपसे क्या कहा गया कि इसके यानी कि संख्या के आपसे साफ साफ कहा गया कि प्राप्त संख्या अपने अंकों के योग की 6 गुनी है। देखना भाई 9 + 6 यानी 15, 15 × 6 क्या होता है 90, और 90 से कितनी अधिक है 6। तो यही तो कह रहा था। तो जितनी भी इसकी थ्योरी है यदि वो सेटिस्फाई कर रही है तो हमारा आंसर वही होता है। पर ध्यान रखना हर ऑप्शन को देख के आपको पूरा एनालाइज करना है कि ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो आप उसे छोड़ दीजिए, दूसरा नंबर लीजिए, वो आपको सेटिस्फाई करके कहीं ना कहीं होगा, और इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जितने भी संख्या वाले क्वेश्चन है उसे आप आई ऑप्शन करना। जितने भी योगफल लास्ट में पूछता है, गुणनफल पूछता है, अंतर पूछता है, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं बेसिक का सहारा लेना होगा। पर लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कम समय में इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।